क्या सिर्फ जल अर्पण करने से मृत्यु टल सकती है? क्या एक शिव मंदिर समय की पकड़ से बाहर है? और क्या सावन में की गई पूजा पुनर्जन्म तक का भाग्य बदल सकती है? जय शिव शंभू। आप सभी का हमारे चैनल धर्म कथा गंगा में हार्दिक स्वागत। श्रावण मास का यह पावन अवसर भगवान शिव की आराधना और कृपा प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ समय है। सावन की संपूर्ण महिमा के अंतर्गत यह कथा यह बताता है कि एक बेटे की जिसने शिव की भक्ति से अपनी मां की आत्मा को मृत्यु से मुक्त कराया। ये कथा है देवराजपुर गांव की, जो चारों तरफ घने जंगलों और गुप्त पर्वतों से घिरा था। सावन का पहला सोमवार था। बारिश की रिमझिम बूंदें मानो शिव को आमंत्रित कर रही थी। गांव में एक युवक था, नीलकांत। पढ़ा लिखा लेकिन नास्तिक था। उसे भक्ति और भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था, अगर भगवान होते तो मेरी माँ को इतनी दर्दनाक मौत क्यों मिलती। उसकी माँ गौरी हर साल सावन में व्रत करती थी, पूरा महीना शिव को समर्पित। लेकिन एक वर्ष ठीक अंतिम सोमवार की रात वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 15 वर्षों बाद सावन का वही पहला सोमवार। नीलकांत अब बड़ा हो चुका था। एक दिन गांव के बाहर की झाड़ियों में एक पुराना रुद्राक्ष माला और एक अध जला पत्र मिला। उस पत्र पर लिखा था, जिसने सावन का अंतिम सोमवार अधूरा छोड़ा वो अभी भी काल चक्र में फंसी है। उस मंदिर तक पहुंचो जो समय से बाहर है, जहां सावन कभी समाप्त नहीं होता। नीलकांत सन्न रह गया। क्या उसकी माँ की आत्मा आज भी उसी मंदिर में भटक रही है? नीलकांत ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा। उन्होंने कांपते स्वर में बताया, वो मंदिर अब किसी को दिखाई नहीं देता। केवल सच्चा पश्चाताप करने वाला ही वहां पहुंच सकता है। अगले 16 दिन तक नीलकांत ने व्रत किया। हर दिन बिना अन्न, केवल बेलपत्र और जल लेकर वह निकटवर्ती जंगल में शिवलिंग की खोज करता। 17वें दिन एक तूफानी रात को जब नीलकांत ने आत्मसमर्पण करते हुए रोते रोते ओम नमः शिवाय का जाप किया, एक काली चट्टान पर बिजली गिरी और वहां प्रकट हुआ वह गुप्त शिव मंदिर। वहां का शिवलिंग रोशनी नहीं बल्कि अतीत से चमक रहा था। वहां एक अधूरी आरती की थाली, सूखी बेलपत्र और एक स्त्री की रुद्राक्ष माला पड़ी थी। तभी एक मंद मंद आवाज गूंजती है, नीलकांत, मेरे व्रत की पूर्ति तुम ही हो। मेरे पुत्र, मुझे मोक्ष दो। वह आवाज उसकी माँ की थी। उसकी आत्मा पिछले 15 वर्षों से उसी अंतिम सोमवार की पूजा की अधूरी आस में बंधी थी। नीलकांत ने कांपते हुए हाथों से पूजा की, जल चढ़ाया और पहली बार पूरे विश्वास से बोला, ओम नमः शिवाय। मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश हुआ और फिर सब कुछ शांत। नीलकांत सुबह गांव लौटा, लेकिन अब उसमें परिवर्तन था। उसकी आंखों में करुणा, मन में विश्वास और होठों पर मंत्र था। वह प्रत्येक सावन में न केवल स्वयं व्रत करता बल्कि गांव के हर व्यक्ति को शिव भक्ति सिखाता। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सावन में केवल जल अर्पण का समय नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का काल है। जब तुम पूरे समर्पण से शिव को पुकारते हो तो समय, मृत्यु और पाप तीनों झुक जाते हैं। जो सावन में सच्चे हृदय से शिव की आराधना करता है, उसे खोई हुई आत्माएं भी वापस मिल जाती हैं। हम आशा करते हैं कि आपने इस दिव्य कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया होगा। यदि कथा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया है तो इसे एक लाइक अवश्य दीजिएगा और ऐसे ही और भी भगवान शिव की दिव्य कथाओं का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल धर्म कथा गंगा को सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह और साथ प्रदान करें। मिलते हैं अगली पावन कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शरणम।